7 मई को इंडिया का ये बुज़दिलाना इक़दाम, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका भरपूर जवाब दिया। इंडिया इस वक्त दुनिया में अखलाकी तौर पर भी शिकस्ता हाल है। तो इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है पाकिस्तान की इबादत गाहों को निशाना बना के और सिविल आबादी की जगह को निशाना बना के। इंशाल्लाह इंडिया में घुस के इनको मारेंगे भी और वहाँ पे लाशों के ढेर भी इंशाल्लाह बिछाए जाएंगे। जो पाकिस्तानी है वो अपनी आर्मी के साथ भी खड़ा है और वो दो कौमी नज़रिए पर भी खड़ा है, क्योंकि ये दो कौमी नज़रिया ये मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। पहलगाम की तरफ अगर आप देखते हैं तो वो भी बिलाशुबा सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी मंजरनामा इस बंदे ने चमकाने के लिए ये हरकत सारी की हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है जी, इसके बारे में आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, एक सर्टिफाइड दहशतगर्द, ऐसे आदमी को इंडिया का वज़ीर आज़म बनाना ही ये जाहिर करता है ये दुनिया के अंदर जो है ये तबाही और बर्बादी लाने वाला है। लिहाजा ऐसे बंदे को ये वज़ीर आज़म के तौर पे देखना और रखना, बरकरार रखना, ये ख़ुद हिंदुओं की मक्काराना चाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, AB मीडिया के साथ बिलाल अहमद। 7 मई को इंडिया का ये बुज़दिलाना इक़दाम शब-खून, और वो भी सिविल लोगों के ऊपर, मासूम और निहत्ते लोगों के ऊपर, मासूम जाने जिनमें बापर्दा ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, अटैक किया गया। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका भरपूर जवाब दिया। इंडिया इस वक्त दुनिया में अखलाकी तौर पर भी शिकस्ता हाल है और जंगी एतबार से भी पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराकर और उनके जो फ़ौजी सेक्टर थे उनको तबाह करके इस बात का सबूत पेश कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इन तमाम हालात पर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा किरदार क्या होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका। और AB मीडिया की मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब हाफिज़ आतिफ़ साहब। बहुत शुक्रिया आतिफ़ साहब आपका। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह एक कारोबारी शख्सियत हैं। कारोबारी हलके में इस सानहा को या इस अटैक को लेकर पाक फ़ौज के बारे में हमारे कारोबारी लोगों के क्या तासुरात हैं? हाफ़िज़ साहब, बात यह है कि ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई रात की गई है इसमें शायद इंडिया को मादी से सबक सीखने चाहिए थे। बहुत सारे इत्तेहाद आप पहले दुनिया जानती है कि इंडिया ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान से शिकस्त ही खाई है और इंडिया को शायद इस बात की भूल है कि पाक फ़ौज के साथ यहाँ के बच्चा बच्चा शाना बिशाना खड़ा है। शायद वो वक़्त इंडिया भूल चुका है, या हमारे लोग शायद, जो हमने अपने बड़ों से सुना है कि एक वक़्त ऐसा भी था कि माहौल ऐसा था जंग का, जब लोगों ने अपने हज के पैसे तक जो हैं वो पाक फ़ौज को जमा करवा दिए थे तावन के लिए। बिल्कुल, कि हर किस्म की जो है वो शाना बिशाना हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये जो रात इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है पाकिस्तान की इबादत गाहों को निशाना बना के और सिविल आबादी की जगह को निशाना बना के, इखलाकी एतबार से भी ये बहुत बड़ा जो है वो एक सानहा है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे आलमी क़ुव्वतें हैं या आलमी मीडिया है उसको ज़रूर चाहिए इस बात को उजागर करना और लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि देखें आप, आज से कुछ टाइम पीछे चले ने एक मलाला यूसुफ़ज़ई थी, उसके लिए आप देखेंगे एक छोटी सी एक उसको गोली लगी तो कितना वाविला मचाया गया तमाम मीडिया पे। तो अभी जो ये यहाँ पे कई मलाला यूसुफ़ जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गई हैं। नो डाउट कि हम इस बात से मुसलमान होने की हैसियत से हम शहादत से नहीं डरते। हमारा जज्बा एक कौम और एक नज़रिया शहादत का है। तो ये हिंदू, तो ये लोग बुज़दिलाना कौम, इंडिया जो है सारे ये बुज़दिल लोग बैठे हैं, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे। तो हम इंशाल्लाह अपनी पाक फ़ौज, पाक आर्मी के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और ये शायद इनको भूल है किसी चीज़ की कि अगर ये पाकिस्तान में ऐसे बुज़दिलाना अटैक करेंगे तो हमारी पाक आर्मी इनको जवाब नहीं दे सकेगी। आपने देखा कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने बड़े इखलाकी लिहाज से, इखलाकी तौर पे और इखलाक को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ उनकी जो फ़ौजी थे अटैक्स, जहाँ पे फ़ौजी उनके अड्डे थे या फ़ौजी उनके जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर थे, सिर्फ वहाँ पर ही कार्रवाई की गई है। उनकी सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाया। तो इसलिए पाक फ़ौज जहाज़ों को निशाना बनाया। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद कि वो इखलाकी एतबार से भी फतह बिल्कुल की जंग जीत गई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में भी ये पाकिस्तान आर्मी इंशाल्लाह हर किस्म की इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देगी। और आप ये इंडिया को ये बात सोचनी चाहिए
कि अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत वो करता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ जो पाकिस्तान की आवाम है वो साथ खड़ी है, और वहाँ पे इंशाल्लाह इंडिया में घुस के इनको मारेंगे भी, और वहाँ पे लाशों के ढेर भी इंशाल्लाह बिछाए जाएंगे। इनको किसी चीज़ की अगर भूल है तो वो इनको अपने ज़हनों से निकाल लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की कौम और आर्मी एक है। और मैं खुदारा उन दोस्त अहबाब से गुजारिश करूँगा जो पाक आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं या पाक आर्मी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी नफरताना बयान जारी करते हैं या कोई नफरताना अपने ज़हन में रखते हैं, उनको खुदारा ये बात सोचनी चाहिए कि अगर जैसे रात इन्होंने अटैक किया, अगर पाकिस्तान की आर्मी इसका मुंह तोड़ जवाब ना देती तो शायद इराक और शाम और ये हमारा गज़ा जैसी हालत शायद पाकिस्तान की हो जाती। इसलिए हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और पाक आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनको अल्लाह पाक ने इतने वसाइल दिए और इतनी ताकत दी कि उन्होंने इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। शेख आतिफ साहब, पाकिस्तान का वजूद इंडिया ने कभी भी तस्लीम नहीं किया। ये एक अज़ली जंग है और जिस दिन पाकिस्तान कायम हुआ था उस दिन ये दुश्मनी की बुनियाद रख दी गई थी। इस बुनियाद पर एक जो हमारी आर्मी है, जो हमारा एक असले की जंग है वो तो है, लेकिन एक नज़रियाती जंग जो है वो भी जारी है, जिसको हमारे आबा व अजदाद ने लड़ा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, इलामा इकबाल ने लड़ा। हमारे बुज़ुर्गों ने ये बावर करवाया कि पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। ये दो कौमी नज़रिया है। जो लोग इस नज़रिए को नहीं समझ पा रहे नादानी में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। असल में दो कौमी नज़रिए की जो बुनियाद है, जिसके बारे में अमूमी तौर पे बयान किया जाता है कि ये क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनी, बिलाल भाई मैं समझता हूँ ये हकीकत में मुसलमानों की बुनियाद है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चली आ रही, उस वक़्त से लेके आज तक। और आज इंडिया की ये गलत फहमी है कि वो ये समझते हैं कि पाक आर्मी ये सिर्फ दो कौमी नज़रिया लिए फिरती है जबकि अवाम उनके साथ नहीं है। ये गलत फहमी उनको दिल से निकाल देनी चाहिए। हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी है वो अपनी आर्मी के साथ भी खड़ा है और वो दो कौमी नज़रिए पर भी खड़ा है, क्योंकि ये दो कौमी नज़रिया ये मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। वो गाय को पूजते हैं, हम गाय को ज़िबा करते हैं, तो लिहाजा वो अपनी चिता को जलाते हैं, हम अपने मुर्दों को अदब के साथ जो है वो ज़मीन पे दफन करते हैं। बेशुमार फ़र्क हैं जो हमारे और उनके दरमियान है। और हमारी आवाम जो है ये पाक आर्मी के शाना बशाना खड़ी है। और आज मैं समझता हूँ कि अगर आज हम सुकून के साथ रात की नींद सोए, सुबह सुकून के साथ हमने नाश्ता किया और आज सुकून के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे कारोबारी मराकज़ सारे खुले हैं, आवाम खुलेआम फिर रही है, तो इसकी बड़ी वजह हमारी पाक आर्मी है। जिस तरह बिलाल भाई ने, ये अब्दुल्ला भाई ने इशारा किया कि जैसे जिन ममालिक के पास फ़ौज नहीं थी उनके हालात आज आपके सामने। मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। एक रात हज़रत अनस बयान फरमाते हैं, एक रात मदीने के अंदर एक खौफ की आवाज़ आई तो सारे हड़बड़ा कर उठे और उन्होंने अपने घरों से बाहर निकले तो देखा एक आदमी तने तनहा घोड़े के ऊपर सवार वो वापस आ रहा है और वहाँ पे कोई घोड़े के ऊपर कोई सामान भी नहीं लादा हुआ, यानी कि जिसके वो काठी जिसके ऊपर सवारी की जाती है। तो देखा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने घरों में आराम से सो जाओ, मैं मौजूद हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मौजूद हूँ, लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा खौफ नहीं है। तो आज हम समझते हैं हमारी पाक आर्मी है तो हमें कोई खौफ नहीं है, हम सुकून के साथ सोते हैं। रात को देखिए 12 बजे के बाद बुज़दिलाना कार्रवाई इंडिया की और हमारी अक्सरियत आवाम जो है वो सोई हुई है, सुकून की नींद उन्होंने ली है। तो लिहाजा ये उनका बुज़दिलाना वार था कि जो उन्होंने इबादत खानों पर, इबादत गाहों पर उन्होंने अटैक किए हैं, जबकि मुसलमानों ने फिर भी अपना अखलाकी जो बरतरी का सबूत पेश किया है कि उनके जंगी जहाज़ों को गिराया है, उनके उन जगहों को निशाना बनाया है जहाँ पर उनकी आर्मी मौजूद थी। तो ये उनकी बुज़दिलाना कार्रवाई है। ख़वातीन को शहीद करना, बच्चों को शहीद करना, बूढ़ों को शहीद करना, इबादत गाहों को निशाना बनाना, ये तो इस्लाम जो है वो जंग की हालत में कतई तौर पे इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये उनकी बुज़दिलाना कार्रवाई है और मैं समझता हूँ कि इससे ही उनको सबक आ जाना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि अभी हमारी पाक आर्मी जो है वो इनको सबक सिखलाएगी कि उनके आने वाली नस्लें भी इस बात को याद रखेंगी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और मैं ये समझता हूँ ये बिलाल भाई, ये मोदी जो है ये सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा समेट रहा है, इसमें ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़
वो कोई हमला, बल्कि आप देखिए उनकी स्टेटमेंट आ भी गई है। हाँ जी बिल्कुल। अभी रात को 1 बजे अटैक कर रहा है और सुबह 10 बजे स्टेटमेंट आ रही है कि हम जंग का इरादा नहीं रखते। तो फिर हमला क्यों किया है? सिर्फ इसलिए कि वहां पे आवाम को दिखला सके कि मैं आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हूं। अब ये पानी को रोक देना, अब देखिए जंग की हालत में भी पानी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन पानी को रोक देना ये उनके बुज़दिलाना वार हैं, जो चूंकि हिंदू ये शुरू से मक्कार मशहूर है, तो लिहाजा ये मक्काराना कार्रवाई करते हैं और ये करते रहेंगे। अब पाकिस्तान में हमें ये चाहिए कि हम जो जिन सबक को भूल चुके हैं उस सबक को याद रखें, और वो क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। जब तुम्हारा किसी के साथ, हम जंग की ख्वाहिश नहीं करते, लेकिन जैसे हमारे आर्मी चीफ ने जवाब दिया था, हमारी आर्मी ने जवाब दिया, हमारी ISI ने जवाब दिया, हमारे वज़ारा ने जवाब दिया, हम जंग की ख्वाहिश नहीं करते, लेकिन जंग शुरू आप करेंगे तो इख्तिताम हम करेंगे। तो लिहाजा शुरू उन्होंने की है, अब ये हम इख्तिताम भी करके उनको दिखलाएंगे, उनको घुसकर हम इंशाल्लाह मारेंगे जो उन्होंने किया है। तो इसका बदला जो है वो उनको मिलेगा, कुछ मिल चुका है। और अभी भी ये राफेल तैयारे, ये 3 जो है, अब देखिए इंडिया 3 तैयारों को एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ जी, जबकि हमारे जो ISPR वो 5 तैयारे क्या है, 3 तैयारे तो एक्सेप्ट कर चुका है। अब एक राफेल तैयारा बिलाल भाई 35 अरब रुपए का है। अब देखिए 3 तैयारे उनके 1 खरब का नुकसान है, इसके अलावा जो नुकसान है वो इसके अलावा। और इंशाल्लाह हमारे जो वज़ीर दफ़ा का बयान है कि हमने उनके फ़ौजियों को गिरफ़्तार किया है, तो ये इंशाल्लाह अभी उनको ये इब्तिदा है, और आगे आगे देखिए फिर उनके साथ होता है क्या। ये सिलसिला अभी तक जो है वो चलेगा आगे, लेकिन बहरहाल इंडिया के लिए फिर भी ये एक चेतावनी है, ये एक उनको अलार्म है कि अगर वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहें तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो तैयार है। हाँ, इसमें बिलाल भाई मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो बुनियादी तौर पे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये आजकल कुछ ऐसे अहबाब मौजूद हैं, हो सकता है ये इंडिया की तरफ से हो, जी। ऐसे क्लिप वायरल होना शुरू हो गए हैं जिसमें पाक फौज के इक़दामात के ख़िलाफ़ लोग लिख रहे हैं, भाई ये क्यों नहीं हुआ, अगर ये था ये क्यों नहीं हुआ, ये था ये क्यों नहीं हुआ। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनकी खबर दी नहीं जाती, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप कभी महाज पे बेदार रहे हैं, अगर आप बेदार रहे हो तो आपको पता चले। नंबर 3 जो अहम बात है जी, भाई ये निशाने बन गए, मसाजिद को उन्होंने निशाना बना लिया, भाई हमारे ये मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पे था, उनको डिफेंस सिस्टम कहाँ पे था, उनको फ़ज़ा में क्यों नहीं मार गिराया गया। आप देखिए पाकिस्तान की स्पेस ओपन थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हर वक्त पूरी दुनिया के अंदर घूमती हैं। एक अंदाज़ा जो उन्होंने बयान किया, 2 लाख जहाज़ हर वक्त जो है वो फ़ज़ा में गर्दिश करते हैं, 2 लाख जहाज़। अब देखिए पाकिस्तानी फ़ज़ा यूज़ होती है, अब अगर फ़ज़ा के अंदर वो अटैक करते तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि किसी ऐसे तैयारे को वो लग जाता जिसमें सिविलियन थे और सैकड़ों मासूम लोग जो है इस हमले में वो अपनी जान से हाथ धो बैठते, जैसे ईरान के अंदर हुआ था। बिल्कुल गलती के साथ मिसाइल चला था और एक तैयारा, मुसाफिर तैयारा जो है उसका निशाना बन गया। हो सकता है कि इन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया हो और यही वजह कि फौरी तौर पे 48 घंटों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ा को लॉक कर दिया गया। अब अगर किसी के अंदर जुर्रत है तो अब वो अटैक करके दिखलाए, हम देखेंगे इंशाल्लाह हमारी पाक आर्मी उनको नाको चने जो है चुपवा देगी इंशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बात तो हम जानते हैं कि हिंदू बनिया जो है वो हमेशा से एक कम ज़र्फ़ और एक कमीनगी का मुजाहरा करता ही रहा है, और हमेशा से ये बात भी मशहूर है कि मुनाफ़क़त जो है वो उनके अंदर रची बसी हुई है, यानी छुप के वार करना और बगल में छुरा और मुंह पे राम राम, ये बातें जो है उनके बारे में मशहूर हैं। आप क्या समझते हैं कि जो पहलगाम का जो इन्होंने एक ड्रामा रचाया है उसमें हिंदू जो है ख़ास कर टारगेट शो किया गया कि जी हिंदू को जो है मारा गया है, ये सारा हिंदू मुसलमान का जो एक मजहबी तनाव है इंडिया में बढ़ाना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि ये वहाँ के मुसलमानों को मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए है, या मोदी जो है अपनी कोई सियासत चमकाना चाहता है, या क्या इसके असरात हैं? आप सब ऐसे है कि आप कुछ टाइम पीछे देखें कि गुजरात वाक़या हुआ था शायद, ठीक है जी, उसमें आप देखेंगे उसमें ज़्यादातर जो अमवात हुई थी वो मुसलमानों की हुई थी। जी बिल्कुल, ठीक है जी। मीडिया सारा चीखता रहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोदी बेशर्म बेगैरत जो है इसने अपनी सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए काम किया। बल्कि इसको मोदी को उसी वक्त ये खिताब भी मिला था गुजरात का कसाई, गुजरात का कसाई, बिल्कुल बिल्कुल। और ये उसमें ज़्यादातर अमवात जो हैं, जो शहदा थे, जो शहीद हुए थे, वो मुसलमान थे।
ठीक है जी। और इसने सिर्फ अपना सियासी मकासद और सियासी मकसद हासिल करने के लिए ये काम किया। और इसी तरह पहलगाम की तरफ अगर आप देखते हैं तो वो भी बिलाशुबा सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी मंजरनामा इस बंदे ने चमकाने के लिए ये हरकत सारी की हैं। इसके पीछे और पस मंज़र आप देखें कोई मकसद नहीं है। तो अल्लाह इसको तबाह बर्बाद करे। तो बाकी रही अपना वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी बात, वो देखें जी कि उनके लिए बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, बहुत सारी सख्तियाँ उनको झेलनी पड़ती हैं इन मामलात की वजह से। क्योंकि वहाँ पे आप देखें, जैसा कि आप साहब ने अर्ज़ किया कि शुरू से ही दो नज़रिए चल रहे हैं। और जब वो उनको इश्तिआल और उनको नफरत अंगेज़ी को बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है और पाकिस्तान को जो है वो आगे रख के मोहरा बनाया जाता है। हाँ जी, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है, लेकिन वो उनको इस बात की भूल है कि जिस दिन पाकिस्तान ने को काम ऐसा करना ना, इनकी ईंट से ईंट खड़का के निकलना है वहाँ से। इंशाल्लाह। शेख साहब, अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो आप क्या समझते हैं बांग्लादेश और चाइना का इसमें क्या किरदार हो सकता है? बिलाल भाई, पहले तो मैं ये जो आपने क्वेश्चन किया था अब्दुल्ला साहब से, मैं उसके अंदर एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये जो नरेंद्र मोदी है जी, इसके बारे में आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, एक सर्टिफाइड दहशतगर्द, ये सर्टिफाइड दहशतगर्द, मैं फिर दोहराता हूँ, सर्टिफाइड दहशतगर्द, ये मशहूर है, डिक्लेयर है। ऐसे आदमी को इंडिया का वज़ीर आज़म बनाना ही ये जाहिर करता है ये दुनिया के अंदर जो है ये तबाही और बर्बादी लाने वाला है। लिहाजा ऐसे बंदे को ये वज़ीर आज़म के तौर पे देखना और रखना, बरकरार रखना, ये ख़ुद हिंदुओं की मक्काराना चाल है। दूसरी बात, ये आपने पहलगाम हमले के हवाले से जो बात की, इसके अंदर एक कश्मीरी का क्लिप और ख़ुद इंडिया के चैनल से नशर हुआ, इंडिया के चैनल से नशर होने वाला एक क्लिप जिसके अंदर वो कश्मीरियों से राय ले रहा है ये पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया और बदला क्या देना चाहिए। इसके जवाब में दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कश्मीरी ने कहा कि अभी कुछ दिन कबल मैं ख़ुद पहलगाम गया, मैं कश्मीरी हूँ और मेरी 10 जगह पर जामा तलाशी ली गई, फिर मैं पहलगाम पहुंचा। अब मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान से आए और वो यहाँ से गुजर भी गए, उन्होंने आपके बंदों को मारा भी, फिर वो वापस भी चले गए और आप सोए रहे। यानी कि इससे पता चलता है ये पहलगाम अटैक जो है ये पाकिस्तानियों का काम नहीं है, बल्कि ये खुद सर्टिफाइड दहशतगर्द के करिंदों का काम है कि इसकी आड़ में फौरी तौर पर पाकिस्तान के पानी को बंद करना और फिर ये अटैक करना। ये हकीकत में नरेंद्र मोदी की जो अक्सरियत खोई जा रही है उसको बरकरार रखने के लिए एक बोंडी कोशिश की गई है। दूसरी बात, एक कश्मीरी से फिर उन्होंने पूछा भाई आप इस बारे में क्या चाहते हैं, ये क्या बयान करते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि क्या मैं इस सवाल का जवाब देकर 5 साल के लिए जेल में चला जाऊं या फिर गोली खाकर शहादत नोश कर लूं। यानी कि ये है उनके पहलगाम वाक़ये की हकीकत। और रही बात, आपने जो सवाल किया है कि अगर जंग तूल पकड़ती है तो बांग्लादेश और चाइना का क्या किरदार होगा, मैं तो यही समझता हूँ जैसे बयान उनके आ चुके हैं, इंशाल्लाह ये तूल पकड़ेगी तो सिर्फ बांग्लादेश और चाइना नहीं, पाकिस्तान तो करेगा ही, बांग्लादेश भी अल्लाह की तौफीक से करेगा, चाइना भी करेगा। और हकीकत में इंडिया के अंदर जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं वो भी खड़ी होंगी और इनको इंशाल्लाह घर से भी मार पड़ेगी और बाहर से भी मार पड़ेगी। और ये हमेशा के लिए याद रखेंगे कि फिर इसके बाद पाकिस्तान के साथ पंगा कैसे लेना है। बहुत शुक्रिया अपना शेख आतिफ साहब। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि बड़े ही अच्छे अंदाज में और बड़े ही जज्बे के साथ हमारे मेहमानों ने अपनी ज़मीर का और अपने ख्वाहिशात का इजहार किया और अपनी ज़रूरत और बहादुरी का इजहार किया। हम एबी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम जारी करना चाहते हैं कि हम भरपूर तरीके से पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, पूरी पाकिस्तानी आवाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और इंडिया के इन बुज़दिलाना हरबों का और इन बुज़दिलाना इक़दामात का इंशाल्लाह भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।